राजनेताओं को लाओ ना। आपके राजनेताओं की हिस्ट्री खंगाली जाए ना तो रेपिस्ट तो आपके खानदान से ज्यादा निकले। मेरे हिसाब से तो इसकी सजा फांसी से भी अगर ऊंची सजा होती तो वो होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो मैं बोलूं कि लाल किले के आगे टांग दो, उल्टा टांग दो और तब तक टांगे रखो जब तक मरे ना। ये तो कहानी हो गई। अगर हमारी किसी से बातचीत हो भी रखी है तो इसको क्या राइट मिल जाता है हमारा बलात्कार करने का? अरे पहले जिनका नाम बच्ची ने अपने इशारे में लिया उसको तो अंदर करो। आपको हिंदू राष्ट्र और मनुवादिता को बराबर मेंटेन रखना है। अगर भारत की महिला आधी आबादी आ गई ना अपने पे, मोदी क्या योगी क्या तुम जैसों को जमीन पे ला के रख देंगी। आज पढ़ने लगी है, बोलने लगी है तो आप डंडे से पिटवा रहे। ये सिर्फ ऊंची जाति राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो कि भारत में तो संभव नहीं है। कैरेक्टर की तो कैरेक्टर के मामले में हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आपका कैरेक्टर पूरे देश को दिख रहा है। अगर किसी ऊंची जाति की लड़की के साथ रेप होता है वो रेप है, एक दलित के साथ रेप होता है वो रेप नहीं है। आप इस्तीफा दो नहीं तो हम खींच के उतारेंगे और उतारेंगे। जो शुरू से परंपरा रही है वो इसी को फॉलोअप करना चाह रहे हैं कि जो ऊंची जाति वाला है वो नीची जाति की महिला से बलात्कार कर सकता है। ये जो मानसिकता है आज के आज़ाद देश में, आज़ादी के 70 साल बाद भी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमारी सोच से परे है। मानसिकता इसलिए सोच से परे है क्योंकि एक महिला के शरीर का नहीं बलात्कार होता, उसके तो मानसिकता का भी बलात्कार हो जाता है। अब इस मामले में जब आप एक महिला का बलात्कार करते हो उसके बाद कहते हो बलात्कार ही नहीं हुआ, इसमें भाई इन्वॉल्व है। अरे जिन्होंने बलात्कार किया है, लड़की ने इशारों में ही सही जिनका नाम लिया है, सबसे पहले आपको उठा के उनको अंदर कर देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किया? आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, किस बेस पे दे रहे हो? आपका क्या बनता है कि आप एक सरकार में होके, आप एक उच्च पद पे होके, आज सीएम होके, आप लड़की के घर वालों को चुपचाप घर पे बुला के पहले तो उनको एक मक्खन मलाई लगाते हो कि तुमको जॉब देंगे, ज़मीन देंगे। जब वो अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए वो लड़ रहा है तो आप कहते हो नहीं जी भाई इन्वॉल्व है। ठीक है ना, ये तो कहानी हो गई। अगर हमारी किसी से बातचीत हो भी रखी है तो इसको क्या राइट मिल जाता है हमारा बलात्कार करने का? नहीं। बलात्कार किसी भी रूप में, किसी भी तरह से बहुत ही जघन्य और संगीन से संगीन अपराध है। मेरे हिसाब से तो इसकी सज़ा फांसी से भी अगर ऊंची सज़ा होती तो वो होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो मैं बोलूँ कि लाल किले के आगे टांग दो, उल्टा टांग दो और तब तक टांगे रखो जब तक मरे ना। ऐसे बलात्कारियों को आप कहते हो कि भाई इन्वॉल्व है। अरे पहले जिनका नाम बच्ची ने अपने इशारे में लिया उसको तो अंदर करो, बाद में तुम्हारी बात देखी जाएगी। और तुम खुद सत्ता में होके प्रोटेक्शन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? यानी कि तुम्हारी राजनीति चल रही है कि ऊंची जाति वालों का आपको वोट ना चला जाए। आपको ऊंची जाति वालों का वोट ज़्यादा प्यारा है। आपको हिंदू राष्ट्र और मनुवादिता को बराबर मेंटेन रखना है। इसलिए आपने जो जितनी भी दलित है या फिर किसी भी मामले में किसी महिला को टारगेट कर लो क्योंकि महिला कमज़ोर होती है, ये आपकी मानसिकता है। पर देखो यहाँ के महिला कमज़ोर नहीं है। वो बच्ची थी 19 साल की, वो हो सकता है कमज़ोर है, महिलाएं कमज़ोर नहीं है। अगर भारत की महिला आधी आबादी आ गई ना अपने पे, मोदी क्या योगी क्या तुम जैसों को ज़मीन पे ला के रख देंगी। आप अगर हमारे सामने आके बात करो, आप महिलाओं के सामने आके दिखाओ ना। आप महिलाओं को मार रहे हो, पीट रहे हो क्योंकि वो प्रदर्शन कर रही है। तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका कहने का मतलब है बेटी बचाओ ताकि हम रेप कर सके और बेटी पढ़ाओ ताकि हमारे लिए बोल सके। एक्चुअली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बेटी को मतलब उठाओ और बेटी का रेप करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी उठाओ और बलात्कार करो। ये है पढ़ाओ बचाओ इसलिए ताकि हम बलात्कार कर सके और पढ़ाओ इसलिए ताकि जो हमारे ऊंची जाति में है वो हमारी तरफ से बोल सके। हमारे ही हमको आपस में लड़ाने की ये राजनीति है ताकि आप ऊंची जाति वाले से अगर आपकी दोस्ती आ रही है तो आप अपनी बात बोल ना सके, दबा के रखें। और अगर आपकी नीची जाति से है तो आप उसको अपने मतलब दायरे में इस्तेमाल कर सकें क्योंकि आप ये समझते हो कि नीची जाति के लोगों को दबाने के लिए उनको बलात्कार को आप एक मानसिकता, भाई बलात्कार नहीं, आज हम कहते हैं बलात्कार, पहले क्या होता था इज्जत लूट गई। तो इज्जत लूटने वाली मानसिकता के तहत आप जो दलितों को SC ST OBC को दबाना चाहते हो। तो ये अब वो समाज नहीं रह गया।
हमने जो 70 साल की आज़ादी से हमने जो सीखा, जो महिलाएं जो पढ़ती नहीं थी आज पढ़ने लगी हैं, बोलने लगी है, तो आप डंडे से पिटवा रहे हो। आपने क्यों लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट में महिलाओं को पिटवाया? क्यों पिटवाया? आपकी एक अगर जो भी राजनीति तंत्र में है, क्या वो एक सीएम के आदेश के बगैर उनकी औकात है कि किसी महिला को क्या किसी पुरुष को पीट ले? आप महिलाओं को पिटवा रहे हो। वाह जी वाह, क्या राजनीति है आपकी। ये जो बातें हैं, ये सारी राजनीति जो है ये जाति का खेल खेलने की। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये सिर्फ ऊंची जाति राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि भारत में तो संभव नहीं है। भारत में आपने अभी बिल लाए, आपने एनसीआर ये वो दुनिया भर का, ताकि आप मुसलमानों को या फिर एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करके उनको दबा सको। जो वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपने कोरोना का भी अब नाटक मचाया। कोरोना का जब आपके पास रिपोर्ट आ चुकी थी जनवरी में, आपका लॉकडाउन मार्च के बाद क्यों शुरू होता है? क्यों? क्योंकि आपको अपने ट्रंप के अंकल को आपने मक्खन लगाना था। ट्रंप अंकल को मक्खन लगाए बगैर आपका काम नहीं चलता, क्योंकि आप अपने देश की जो व्यवस्था है उसको मजबूत नहीं कर पा रहे। तो आपको एक दूसरा सहारा चाहिए। क्या हमारा देश अमेरिका से ज़्यादा कमज़ोर है? ऐसा नहीं है। सारे देश अमेरिका को बलवान समझते। उसी अमेरिका में ट्रंप को लेडीज़ें ऐसे ऐसे बयान देती हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं देते। उस ट्रंप को बुलाने के लिए आपने कोरोना काल को बढ़ा दिया, यानी कि आपने कोरोना के पेशेंट ज़्यादा बनाने के लिए पहले, और फिर उसमें भी आपने टारगेट किया क्या? मॉमडेन फैला रहे। ये कहाँ की राजनीति है? अब आपको दूसरी बात ये है कि यहाँ मॉमडेन फैला रहे, कहीं पे रेप होता है तो आप बयान आता आपकी तरफ से, भाई वहाँ मॉमडेन ने रेप किया तो उनको क्यों नहीं उठाया? ये क्या हमारे मतलब एक महिला का रेप क्या जाति आधारित होनी चाहिए? रेप होना ही क्यों चाहिए? रेप होने का मतलब है कि जघन्य अपराध, जघन्य अपराध, जघन्य अपराध, और इसकी सजा चाहे प्रधानमंत्री से एक छोटे तबके का भी इंसान हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और बात रही कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के मामले में हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आपका कैरेक्टर पूरे देश को दिख रहा है, पूरे देश को इस तरह से दिख रहा है कि आपकी जो न्यूज़ आप दबाना चाह रहे थे, अगर वो लड़की सफदरजंग नहीं पहुंची होती तो क्या ये मामला हमारी आंख के आगे आता? आने ही नहीं देते। वो तो बाई चांस आ गया, तो अब वो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ऊंची जाति और ये ठाकुर और ये क्या ब्राह्मण, क्या ऊंची जाति में अगर किसी ऊंची जाति की लड़की के साथ रेप होता है वो रेप है, एक दलित के साथ रेप होता है वो रेप नहीं है? कैसी ये मानसिकता है? मेरे को तो योगी को मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी मानसिकता बताएं कि आपकी रिपोर्ट कैसे आ रही है कि वहाँ पे एक अस्पताल में वो मामला रेप का होता है, पूरी दुनिया जान रही है कि मामला रेप का है, पर आपके कानून के हिसाब से रेप हुआ ही नहीं है। वाह, ये मानसिकता है। मतलब अगर सजा ना देनी हो तो रेप हुआ ही नहीं। तो इस तरह से, और भाई को ब्लेम करना, अरे भाई को आप ब्लेम कर रहे हो, आप पूरे राजनेताओं को लाओ ना। आपके राजनेताओं की हिस्ट्री खंगाली जाए ना तो रेपिस्ट तो आपके खानदान से ज़्यादा निकलेंगे। यूपी प्रशासन एवं जो आरोपी के जो परिवार है उनका नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नार्को टेस्ट को बदनाम करने के आप एक सीधी साधे शब्दों में बताइए, क्या नार्को टेस्ट इतना आसान है? ये मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या नार्को टेस्ट इतना आसान है? वो बहुत ही गंभीर आरोपों में उसका टेस्ट होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट मतलब मैं पीड़िता की माँ तो मेरा नार्को टेस्ट करवाओगे? मैं पीड़िता की माँ तो मेरा नार्को टेस्ट करवाओगे? आप पहले नार्को टेस्ट की कहानी बाद में बताना। नार्को टेस्ट आपने आसिफा कांड में कौन सा आपने करवा लिया था? क्या करवा लिया था उस समय? आपने कौन सा नार्को टेस्ट का ड्रामा करवा के क्या करवा लिया? आपने उस मामले के बाद क्या रेप रुका? और आप अपने एरिया में बैठ के आप कहते हो कि अभी इन्होंने एक कहानी शुरू की थी, मॉमडेन लेडीज़ के 3 तलाक। अरे 3 तलाक की कहानी तुम छोड़ दो, तुमने 3 तलाक की कहानी आती नहीं। अगर तुम नियम ही बदलवा देते कि भारत में एक ही कानून चलेगा, एक शादी उसके छूटने के बाद दूसरी शादी, तो 3 तलाक की कहानी कहाँ से आती है? ये आपने मुसलमानी वोट तोड़ने के लिए एक आपने राजनीति खेली। राजनीति खेलना आपका काम है, वो आप खेलो, पर महिलाओं के साथ बलात्कार की राजनीति मत खेलो। अगर ऐसा किया
मैं सच बता रही हूँ, महिलाएं अपने पे आ गई तो आपको सड़क पे उतारेंगी और सड़क पे उतार के वो बताएंगी कि हम किसी जाति धर्म के नहीं हैं, हम महिलाएं हैं और हम आपको बताएंगे कि आपको आपकी सही क्या स्थिति बनानी चाहिए। वो या तो आप बनाओ या फिर आप नीचे उतर के आओ। आप इस्तीफा दो, नहीं तो हम खींच के उतारेंगे और उतारेंगे पक्का। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।